बीजेपी एक भी सीट इन 30 विधानसभा सीटों पर 2016 में नहीं जीती थी। टीएमसी ने एक तरफा 27 विधानसभा सीटों पर यहां पर जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस लेफ्ट ने सिर्फ 2 सीटों पर ही जीत हासिल की थी। इसके अलावा एक सीट जो है वो अन्य के खाते में गई थी। यानी कहा जाए 2016 टीएमसी के पाले में था, लेकिन 2021 के लिए क्या कुछ आंकड़े बनने वाले हैं, क्योंकि 8 चरणों में यह चुनाव होना है। उस चुनाव से पहले चरण के लिए जो है 27 मार्च को यहां पर वोटिंग होनी है। और अगर बात करें 27 मार्च को जो वोटिंग होनी है वो 5 जिलों में यहां पर वोटिंग होनी है, जिसमें बांकुरा की 4 विधानसभा सीटों पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। 9 सीट यहां पर पुरुलिया के लिए, 6 सीट यहां पर वेस्ट मेदिनीपुर के लिए और 7 जो सीटें यहां पर चुनाव होना है 27 मार्च को वो ईस्ट मेदिनीपुर के लिए और 4 सीट जो है वो झारग्राम के लिए वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग के पहले क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं और किसका पलड़ा भारी इस समय नजर आ रहा है। जो आंकड़े यहां पर तैयार किए गए हैं, काफी समय से इसके लिए जो है आपकी राय भी ली गई थी, उसके बाद यहां पर जो है महत्वपूर्ण जानकारी इकट्ठा करने के बाद ये आंकड़े आपको यहां पर पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट यहां पर पूर्व मेदिनीपुर की 7 विधानसभा सीटों के लिए पहले चरण की 30 विधानसभा सीटों पर आपको आंकड़े देने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर किसका पलड़ा यहां से भारी रहा था। और यहां पर बात करें तो जो बड़ा उलटफेर हुआ था, यहां पर बात कर लेते हैं 212 विधानसभा सीट से 218 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव था। लेकिन अगर बात करें तो यहां पर क्या कुछ आंकड़े, क्योंकि यहां पर बात करें तो पूर्व मेदिनीपुर के लिए कुल 16 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन पहले चरण में केवल यहां पर बात करें तो 7 विधानसभा सीटों को शामिल किया गया है। और ये वो क्षेत्र माना जाता है जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुस्लिम मतदाता तय करते हैं यहां पर हार और जीत का, क्योंकि यहां पर जो ज्यादा मात्रा में वोटर्स होते हैं वो यहां पर मुस्लिम मतदाता आ जाते हैं। और ये टीएमसी का गढ़ रहा था। और 2016 में यहां पर देख सकते हैं इन सीटों पर जो है यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने 7 विधानसभा सीटों में से सभी 7 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। और कांग्रेस इस लिस्ट में काफी नीचे नजर आ रही है। और यहां पर बात करें तो 50% वोट शेयर यहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए 2016 में गया था। उस हिसाब से यहां पर तृणमूल ने सभी सीटों पर जीत हासिल की थी। इसके अलावा अगर बात करें सीपीआईएम ने यहां पर जो है 13% वोट शेयर मिला था, जबकि यहां पर सीपीआई को यहां पर 11% और यहां पर निर्दलीय के लिए यहां पर 7% वोट शेयर और बीजेपी को यहां पर 6% वोट शेयर मिला था। लेकिन 2021 में काफी कुछ बदल चुका है और 7 विधानसभा सीटों पर जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं उस पर आंकड़े की बात करें तो यहां पर किस प्रकार से यहां पर बीजेपी का खाता खुलता नजर आ रहा है। 102 सीट बीजेपी को इन 7 सीटों में से मिलने का अनुमान यहां पर लगाया गया है, जबकि टीएमसी को यहां पर यहां पर कह सकते जो मुस्लिम वोट बैंक है उसका फायदा मिलता नजर आ रहा है। और यहां पर 4 से 5 सीट यहां पर जो है टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के पाले में जा सकती है। हालांकि 2016 के मुकाबले 2 या 3 सीटों का नुकसान यहां पर टीएमसी को हो सकता है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। जबकि कांग्रेस लेफ्ट का खाता खुलता नजर नहीं आ रहा है यहां पर, क्योंकि कांग्रेस तो यहां पर जो है 2016 में भी काफी पीछे नजर आई थी और 2021 में भी काफी पीछे नजर आ रही है। यहां पर पूर्व मेदिनीपुर की 7 विधानसभा सीटों की बात कर रहे हैं। यहां पर बात कर लेते हैं डिस्ट्रिक्ट बांकुरा की 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर चुनाव होना है पहले चरण के लिए। कुल मिलाकर 12 सीटें यहां पर आती हैं और चारों की 4 विधानसभा सीटों के आंकड़ों की बात करें तो इन 4 सीटों में से 2016 में यहां पर तृणमूल कांग्रेस ने 3 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट यहां पर रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को यानी अन्य के खाते में एक सीट यहां पर गई थी। यहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। लेकिन 2016 के मुकाबले 2021 में काफी कुछ बदल चुका है। कई बड़े नेता जो है बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं और बीजेपी ने उन्हीं को चुनावी मैदान में उतारा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर बंगाल में बीजेपी चुनावी रणनीति खेल रही है। क्या मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जीत बीजेपी को मिली थी उस हिसाब से क्या बंगाल में मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आंकड़े अब बीजेपी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं, जो यहां पर आंकड़े बने हैं। देखिए, यहां पर बात करें, यहां पर जो कह सकते हैं बांकुरा की सभी 12 विधानसभा सीटों पर 2016 में जो आंकड़े बने थे, इसमें अगर बात करें 40% वोट शेयर तृणमूल कांग्रेस को गया। वहीं यहां पर बात करें 23% वोट शेयर जो यहां पर सीपीआईएम को गया, जबकि कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर आई। 10% वोट शेयर कांग्रेस को यहां पर मिला था। इन 12 विधानसभा सीटों पर आंकड़े हैं। लेकिन जो 4 विधानसभा सीटों पर यहां पर पहले चरण के लिए 27 मार्च को चुनाव होना है, उनमें तृणमूल कांग्रेस का पलड़ा काफी भारी नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर बात की तो भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर पर थी, 9% वोट शेयर बीजेपी को मिला था। इस दम पर बीजेपी यहां पर जो है
कई सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। 4 सीटों में जो आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं, इनमें अगर बात करें तो बीजेपी को 102 सीटें जाने की संभावना है। वहीं यहां पर तृणमूल कांग्रेस के लिए भी 102 सीट यहां पर जाने की संभावना दिखाई गई है। यानी बांकुरा की 4 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी में कांटे का मुकाबला हो सकता है, जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। अब बात करते हैं पश्चिम मेदिनीपुर के लिए 6 विधानसभा सीट और यहां पर 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो झारग्राम की भी यहां पर पहले चरण के लिए 27 मार्च को यहां पर वोटिंग होने वाली है। और यहां पर क्या चुनावी गणित निकलकर सामने आ रहा है, इसके आंकड़े की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात करते हैं 4 सीटें जो झारग्राम की हैं, उन पर 2016 में क्या कुछ आंकड़े थे, यहां पर बात कर लेते हैं। 2016 की अगर आंकड़ों की बात करें तो झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों में से चारों की 4 जो है वो यहां पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी। और यहां पर बात करें 2016 के लिए 46% वोट शेयर तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में गया था और एक कहीं ना कहीं काफी मजबूत यहां पर स्तंभ माना गया था। लेकिन यहां पर बात करें 23% वोट शेयर यहां पर सीपीआईएम को लिए और 10% वोट शेयर यहां पर कांग्रेस के हिस्से में गया था। लेकिन 19 विधानसभा सीटें मेदिनीपुर की आती हैं, लेकिन हम बात करें केवल 4 विधानसभा सीट झारग्राम की बात कर रहे हैं, इसके लिए आंकड़े दे रहे हैं आपके लिए। और यहां पर 9% वोट शेयर बीजेपी को भी गया था, यानी झारग्राम भी काफी महत्वपूर्ण मुकाबला बन चुका है। और बीजेपी ने जिस प्रकार से लोकसभा में आंकड़े बढ़ाए थे, उस हिसाब से यहां पर अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 4 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 102 सीटें, वहीं बीजेपी को हो सकता है कि 3 से 4 सीटें यहां पर मिल जाए। टीएमसी को 1 सीट और बीजेपी को 3 सीट, इन 4 सीटों में से अनुमान लगाया जा रहा है। यह बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब बात करते हैं पश्चिमी मेदिनीपुर की 6 विधानसभा सीटों पर जो 27 मार्च को चुनाव होना है, इसके लिए क्या कुछ आंकड़े 2016 में बने थे। और 2016 में जो है 6 की 6 सीटों पर जो है तृणमूल कांग्रेस ने यहां पर जीत हासिल की थी। पश्चिमी मेदिनीपुर के लिए जो 6 विधानसभा सीटों पर 52% वोट शेयर यहां पर टीएमसी को मिला, जबकि यहां पर सीपीआईएम को यहां पर 22% वोट शेयर और भारतीय जनता पार्टी यहां पर तीसरे नंबर पर आई और यहां पर 10% वोट शेयर बीजेपी को यहां पर पश्चिम मेदिनीपुर के लिए यहां पर कह सकते हैं 19 विधानसभा सीटों पर मिला था। लेकिन यहां पर बात कर लेते हैं, काफी कुछ अब बदल चुका है और 2016 के मुकाबले 2021 में कई बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। इस हिसाब से अब क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। और यहां पर बात कर लेते हैं जो सीटों पर चुनाव होना है, यहां पर विधानसभा नंबर 5 की यहां पर केसरिया की बात करें यहां पर, इसके अलावा यहां पर 228 नंबर विधानसभा सीट इस पर चुनाव होना है। इसके अलावा यहां पर 15 नंबर, यहां पर 16, 17, 18 और 19 पर यहां पर जो है पश्चिम बंगाल के लिए 27 मार्च को यहां पर चुनाव होने वाला है। अब 27 मार्च को जो चुनाव होने वाला है, इससे पहले जो अनुमान इन यहां पर कह सकते 6 विधानसभा सीटों के लिए पश्चिम मेदिनीपुर के लिए लगाया जा रहा है, इसमें बीजेपी को जो है सबसे ज्यादा 3 से 4 सीटें मिलने का अनुमान इन 6 सीटों पर लगाया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी यहां पर पलटवार करती नजर आ रही है। जिस प्रकार से यहां पर वोट शेयर में अभी 10% था, लेकिन 2021 में ये वोट शेयर जो है करीब 40% वोट शेयर के आसपास नजर आता जा रहा है, जो यहां पर एक्सपर्ट मानकर चल रहे हैं। जबकि टीएमसी को बड़ा झटका है, सिर्फ 102 सीट ही मिल सकती हैं, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में हो सकता है ये सीट यहां पर टीएमसी को ऐड हो जाए। तो कुल मिलाकर यहां पर बात करें तो 3 से 4 सीट यहां पर बीजेपी, जबकि 2 सीटों के आसपास टीएमसी यहां पर जीत हासिल कर सकती है। पश्चिमी मेदिनीपुर के लिए बड़े आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, जो यहां पर एक्सपर्ट ने रखे। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा यहां पर पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च को चुनाव होने वाला है और यहां पर क्या कुछ आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए यहां पर बात करें 9 सीटों पर, सबसे पहले बात कर लेते हैं 2016 में क्या कुछ आंकड़े थे। और इन 9 सीटों में से अगर बात करें तो 7 विधानसभा सीटों पर टीएमसी ने जीत हासिल की थी, जबकि 2 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी। यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आया था 2016 में। लेकिन 2021 में क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। यहां पर वोट शेयर की बात करें तो यहां पर 40% वोट शेयर टीएमसी को गया था 2016 में। वहीं यहां पर बात करें सीपीआईएम के खाते में 22% और कांग्रेस यहां पर तीसरे नंबर पर थी और 14% वोट शेयर मिला था। इस हिसाब से 2 सीटें इन 9 सीटों में से कांग्रेस को 2016 मिली थी और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 6% वोट शेयर मिला था। लेकिन इस बार क्या कुछ आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। इस बार जो है 9 सीटों पर जो आंकड़े यहां पर लगाए जा रहे हैं कि 9 सीटों में से बीजेपी को 2 से 3 सीटें जा सकती है, जबकि टीएमसी को 4 से 5 सीटें मिलने का अनुमान यहां पर पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों पर लगाया जा रहा है, जबकि कांग्रेस लेफ्ट के खाते में 102 सीटें जाने की संभावना यहां पर लगाई गई है। तो कुल मिलाकर 30 विधानसभा सीटों पर आपको महत्वपूर्ण और सटीक आंकड़े दिए हैं और अब पश्चिम बंगाल की सभी 30 विधानसभा सीटों पर जो यहां पर सर्वे निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें अगर बात करें तो टीएमसी को लीड मिलती नजर आ रही है। टीएमसी को 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान है,
वही बीजेपी को 10 से 12 सीटें, कांग्रेस लेफ्ट को 2 से 3 सीटें मिल सकती है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। यहां पर टीएमसी को नुकसान है क्योंकि 27 सीटें 2016 में निकाली थी, लेकिन 2021 में यहां पर उनको 15 से 17 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। हो सकता है सीटों में प्लस या माइनस हो जाए। आने वाले समय में क्या कुछ होता है